उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के निधन के बाद बड़ा हंगामा मचा। तो वहीं खबर है उनके बेटे अब्बास अंसारी को लेकर, जिसने अपने पिता के निधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या कोर्ट ने अब्बास की याचिका मंजूर की है या नहीं। बता दें कि मुख्तार अंसारी की जेल में जब जान गई थी तो उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी जेल में थे। जब मुख्तार को सुपुर्द खाक किया गया तो अब्बास उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने पिता के कब्र पर फातिया में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार का फातिया 10 अप्रैल को पढ़े जाना है। तो वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत में विधायक अब्बास की याचिका का उल्लेख किया और सिब्बल इस मामले में अब्बास की ओर से दलील रखने वाले हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को अब्बास अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। इसमें यूपी सरकार से अब्बास को पिता के फातिया में शामिल होने को लेकर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया था कि मुख्तार की मिट्टी में शामिल होने के लिए भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन समय पर लिस्टिंग नहीं होने की वजह से मिट्टी में शामिल नहीं हो पाया था। अब्बास आर्म्स लाइसेंस केस में फिलहाल यूपी की कासगंज जेल में बंद है। तो वहीं 7 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे। तो उमर अंसारी ने भाई अब्बास और मां की कमी पर क्या कहा था, सुनिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माताजी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो उनकी गोद में है, जो उनके अपने हैं, चाहे सौजाती गुंडे हों, चाहे माफिया ब्रजेश सिंह हो, चाहे माफिया त्रिभुवन सिंह हो, चाहे और भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनकी गाड़ी की तलाशी भी नहीं ले सकता है कोई। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बिल्कुल खोखली बात है और एक तरह से टारगेट करके, चाहे इंसान कुछ किया हो या ना किया हो, उसको टारगेट करके और उसको नुकसान पहुंचाना, उसको तकलीफ पहुंचाना, ये आज की राजनीति बन गई है, जो कि बहुत घातक और खतरनाक है।